करके, अपनी मैं को खत्म करके जब परमेश्वर के सामने जाता है तो परमेश्वर उसके जीवन को बदलता है। अगर मेरा भाई कोई आज बदलना चाहता है, मेरी बहन अपने नेचर को बदलना चाहती है, कोई पेरेंट्स अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो आओ हम यहोवा के सामने चलते हैं और अपने हृदय की गहराइयों से आज यहोवा के सामने प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज जो वचन आप हमें दें, आज जो जीवन की रोटी आप हमें दें, कि जब हम उसे खा लें तो खुदा हम भूखे न रहने पाए, खुदा हम प्यासे न रहने पाए। आज से हम शक्तिशाली, पावरफुल और सामर्थी बनकर खुदा तेरे वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन में दौड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। तो आओ मेरे प्रियो, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आपकी हजूरी हमारे बीच में है। खुदा आप हमारे बीच में हैं। आज मेरा विश्वास है जितने लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर डरे हुए हैं, प्रभु आज का वचन सुनते सुनते ये पावरफुल और ताकतवर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा इन्हें समझ में आ जाए कि जिनकी और यहोवा है उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो निराश हैं, जो सोच रहे हैं हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज के वचन को जब ये सुनेंगे तो प्रभु मेरा विश्वास है ये 100 गुना आशीषित होंगे, 100 गुना पावरफुल होंगे, 100 गुना चंगाइयों को देखेंगे, 100% अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे, 100% अपने टेस्टमनी को आज अपने घरों में, अपने परिवार में उतरता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर कि आज आप कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं, आज नई बातों को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। सब कुछ नया होगा, मेरा विश्वास है। जितने विश्वास कर रहे हैं दिल की गहराई से, हाँ मेरे लिए परमेश्वर बोलेगा, हाँ आज मेरे लिए परमेश्वर करेगा, तो प्रभु उनके लिए होने दीजिए आज यीशु मसीह के नाम। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके लोगों के जीवन को बदलेगा यीशु मसीह के नाम। आपने काम को शुरू किया, आपने इसी समय अपने लोगों के जीवन में काम करना शुरू किया, हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। इस दुआ को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। और मेरा विश्वास है आज मेरा परमेश्वर इस वचन के द्वारा, तो हम स्क्रीन पर टॉपिक को देखेंगे और उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि परिस्थितियों को देखकर निर्णय ना लें। हम स्क्रीन पर इस टॉपिक को जब देखते हैं तो उसके अंदर मुझे एक ही बात परमेश्वर ने बताई कि बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर डरे हुए हैं कि पता नहीं मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पता नहीं मेरी सेवकाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पता नहीं मेरा बच्चा फॉरेन जाएगा या नहीं जाएगा, पता नहीं मेरे जीवन में काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी चंगाई आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं मैं घर बना भी पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। जब आप अपनी परिस्थितियों को देखकर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेना। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको उसे देखकर निर्णय नहीं लेना, आपको परमेश्वर को देखकर निर्णय लेना है, आपको परमेश्वर को देख के काम करना है। तो स्क्रीन पर इस टॉपिक को देखेंगे और साथ ही साथ जो 3 बातें खुदा ने मुझे बताई, नंबर 1 कि आपको प्रार्थना करने वाला बनना है, नंबर 2 आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पे, नंबर 3 आपको हियाव नहीं छोड़ना है, यानी प्रार्थना करें, भरोसा रखें और हियाव ना छोड़ें। सबसे पहली बात जो टॉपिक आपने स्क्रीन पर देखा है कि परिस्थितियों को देखकर निर्णय ना लें, तो आपको परिस्थितियों को देखकर निर्णय नहीं लेना। आज से आपको प्रेयर वॉरियर बनना है, आपको भरोसा रखने वाला बनना है और हियाव नहीं छोड़ना, यानी जब तक मुझे ना मिल जाए तब तक मैं खुदाबंद के सामने मांगता रहूंगा, मांगती रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर ऐसा विश्वास आज आपके अंदर है तो जो चाहे खुदा से मांगना वो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में, वो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी तैयार है यीशु मसीह के नाम में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको भरोसा रखना है, आपको हियाव नहीं छोड़ना, और जब आप ये बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। तो हम वचन की ओर जाएंगे, हम देखेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत में कि कानान देश का भेद लेने के लिए जब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वह उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया। हालेलुया। तो क्या लिखा वचन के अंदर? यहोवा ने मूसा से कहा कि कानान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ। क्या बैकग्राउंड में म्यूजिक है? मेरी टीम सुन रही है। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा कि यहोवा ने मूसा से कहा कि कानान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, कानान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ। कानान में क्या है? आशीष है। आपको पता है
कि परमेश्वर अपने जो मूसा दास है, जो परमेश्वर से कनेक्ट रहता है, जो बहुत ही हम्बल पुरुष है, बहुत लोगों से प्यार से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उससे बात करता है। अगर ऑनलाइन चर्च में अगर कोई भी मनुष्य चाहता है कि यहोवा उससे बात करे, तो आज अपने नेचर को चेंज करें। सबसे ज्यादा हम्बल, सबसे ज्यादा नम्र। ये नहीं कहती कि बिल्कुल डरपोक व्यक्ति बनो, नो, एक दूसरे की हेल्प करने वाले, दूसरों पर दया करने वाले और यहोवा का भय रखने वाला व्यक्ति, उससे परमेश्वर प्रेम करके बात करता है आमने सामने। और मूसा को यही परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा कि कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए एक मंडली को तैयार कर। उन लोगों को जो प्रधान है, उन लोगों को तैयार कर जो जाकर वहां का भेद लेकर आएंगे। क्या परमेश्वर यहोवा मूसा को ऐसे नहीं बता सकता था? क्या मूसा को परमेश्वर ये नहीं बता सकता था कि कनान में कौन जाएगा या कनान में क्या है? लेकिन कई बार परमेश्वर अपने लोगों की परख करता है। आज चर्च के अंदर 1000 लोग आते हैं, मैं कहती हूँ लाख लोग आते हैं, 50 लाख लोग आते हैं, लेकिन उनके अंदर भी परमेश्वर क्या करता है? चेकिंग करता है। आज बहुत से लोगों की एंड में प्रेयर होगी जिसके अंदर 100 लोग बैठे हैं, अगर मैं कहती हूँ आज 1000 लोग भी बैठे हैं, और जब एंड में प्रेयर होगी, उनमें से कितने लोगों को आज विश्वास होगा कि यहोवा मुझे चंगा करेगा, आज यहोवा मेरे घर को बदलेगा, आज मेरे ही घर में यहोवा बरकत देगा, आज मेरा ही अभिषेक मेरा परमेश्वर करेगा, आज मुझे ही चंगा मेरा परमेश्वर करेगा। कुछ कहेंगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ तो ये कह रहे होंगे मेरे लिए ही आज खुदा बोलेगा, आज मेरे ही बंधनों को खुदा तोड़ेगा, आज मेरे ही बच्चों को परमेश्वर आशीष देगा। और यही बात चेक करने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा और प्रधान तैयार कर, वो जाएं और जाकर क्या करें? कनान का भेद लेकर आए, वहां जाकर भेद लेकर आए, वहां कैसा है, कैसा नहीं है, माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या हम वहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। जब आप स्क्रीन पर देखेंगे 13 अध्याय गिनती की पुस्तक, उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे कि 17 आयत में क्या लिखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ, आगे, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं। हालेलुया। तो आपने इस वचन को सुना कि उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय कि जो टीम तैयार की गई, जो 2 टीम तैयार की गई, तो उनके अंदर क्या था कि मूसा ने उनसे कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ, पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वह कैसा है, उस देश को देखकर आओ कि वो कैसा है, और उसमें बसे हुए लोग कैसे हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं, ताकतवर है या कमजोर है, निर्बल है या बलवान है, जाओ उसे देख लो। तो मैंने एक बात सोची कि आज यहोवा परमेश्वर ने हर एक ऑनलाइन चर्च में जो खुदा का बेटा बेटी इस समय मेरे साथ जुड़ा है, तो कौन से घर के अंदर आज बलवान लोग बैठे हैं, कौन से घर के अंदर कमजोर लोग बैठे हैं, कौन से घर के अंदर शक्तिशाली लोग बैठे हैं। यस, मेरी प्रार्थना आज परमेश्वर सुनेगा। यस, आज मेरे घर में परमेश्वर अनुग्रह करेगा, मेरे बच्चों पे अनुग्रह करेगा, मेरे परिवार पे अनुग्रह करेगा। कितने लोग आज ऐसा बोल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में? आप मुझे बताइए। चेक करता है परमेश्वर किस घर के अंदर आराधक है, किस घर के अंदर प्रेयर वॉरियर है, किस घर के अंदर उपवास रखने वाली कोई बहन बैठी है। परमेश्वर एक एक घर के ऊपर क्या रखता है? दृष्टि रखता है। लेकिन मूसा ने जो भेदिए तैयार किए, जो टीम तैयार की, उन्हें बताया कि दक्षिण से होकर जाओ, पहाड़ी देश की ओर से जाओ और जाकर चेक करो कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां का गांव कैसा है, शहर कैसा है, कि वो सुंदर है, कैसा नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो इन लोगों के अंदर भी मैं आपको बताऊंगी वचन के साथ कि 2 तरह की बातें हुई। आज बहुत से लोग वचन को सुनते हैं और 2 तरह के निर्णय होते हैं, और 2 तरह से घर के लोग प्रार्थना करते हैं। एक बोलेगा मेरे लिए होगा, और एक कहेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और इसी तरह से इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको एक भेद सिखाने की जा रहा है। परमेश्वर बहुत बड़ी बात आपको सिखाने के लिए जा रहा है। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका युद्ध लड़ने के लिए आपका परमेश्वर काफी है, आपको जीत देने के लिए आपका परमेश्वर काफी है, आपको एक बड़ा पद देने के लिए आपका परमेश्वर काफी है, आपको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए आपका परमेश्वर काफी है, आपके बच्चे को फॉरेन में भेजने के लिए, वीजा देने के लिए, PR देने के लिए परमेश्वर काफी है। आप लोगों से मदद मांगते हो, आज से बंद करो। यहोवा के सामने घुटने टिकाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए मांग कर देखो। मैं बता रही हूँ, बिना बताए अपने कमरे में मांगो। जब आप कमरे के बाहर आएंगे तो आपकी रिजल्ट, आपकी गवाही आपका वेट कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है, आज भेद ले रहा है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा आपके घर में उतरा है। मेरी कितनी बहनें, आज कल्पना ऑनलाइन चर्च में, काजल है ऑनलाइन चर्च के अंदर, रितु है ऑनलाइन चर्च के अंदर,
कोई भूपिंदर है ऑनलाइन चर्च के अंदर, परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? आज आपकी सुधि लेने के लिए, आपके विश्वास को देखने के लिए आया हुआ है कि कौन तैयार है आज आशीषों को लेने के लिए, और कौन से चर्च आज चाहता है कि हाँ, कौन से लोग आज ऑनलाइन चर्च में ये चाहते हैं कि आज सच में प्रभु मैं परिस्थितियों को ना देखकर खुदाबंद तेरी और देखने वाला बन जाऊं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो परमेश्वर की ओर से आज एक आशीष भी बड़ी आने के लिए जा रही है, गवाही बड़ी आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, जिसके घर में जो कह रहा है यस प्रभु आज से मैं परिस्थितियों को नहीं देखूंगा, खुदा तेरी ओर देखूंगा, तो मैं बता रही हूँ, तो वचन में लिखा, जब हम पढ़ेंगे इसका 19 के बाद 19 पढ़ेंगे तो प्लीज पढ़ें उसमें 19 में क्या लिखा, और जिस देश में वह बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। हालेलुया। तो लिखा वचन के अंदर कि वह देश कैसा है, उपजाऊ है और या बंजर है, उस देश में उसमें वृक्ष है कि नहीं है। आज परमेश्वर ऑनलाइन चर्च आपसे पूछता है, आज आपके घर को परमेश्वर देख रहा है, आपके मन को परमेश्वर देख रहा है। कितने लोग उपजाऊ मन के साथ बैठे हैं, कितने लोग आज बंजर मन के साथ बैठे हैं, कितने लोग आज कैसे बैठे, जंगल में बैठे हैं या किलों में बैठे हैं या उपजाऊ जगह पर बैठे हैं। आज परमेश्वर आपके मन को भी देख रहा है। मेरी कितनी बहनें आज उपजाऊ मन को लेकर बैठी हैं, यस आज मेरे घर में आशीष आएगी। कितने लोग ऐसे बैठे हैं कि सुन तो रहे हैं लेकिन अंदर से लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आज आपको प्रभु चेक कर रहा है, आज आपके विश्वास को परमेश्वर देख रहा है। मेरी बहनों, आपके विश्वास को परमेश्वर देख रहा है। बच्चों के, बड़ों के, मम्मी के, पापा के, भाई बहनों के, सबके विश्वास को परमेश्वर चेक कर रहा है कि कौन आज तंबू में बैठा है, कौन आज किले में बैठा है, कौन आज कैसा मन लेकर बैठा है, कौन आज कह रहा है हालेलुया, यस परमेश्वर आज मैं विश्वास के तंबू में बैठा हूँ। हाँ प्रभु जय जयकार होगी, हाँ परमेश्वर गवाही आएगी, हाँ परमेश्वर सब कुछ नया होगा। कितने चिल्ला सकते हैं, ना होने के बावजूद भी कितने आज विश्वास के साथ कह सकते हैं यस हो रहा है, यस खुदा काम कर रहा है, यस मेरे लिए होगा, यस मेरे लिए ही होगा, मेरे लिए आज खुदा करेगा। अगर आज आप अपने तंबुओं में भी जय जयकार की घोषणा कर रहे हैं, अपने किलों में बैठकर, अपने घरों में बैठकर, अपने बिजनेस में बैठ के, अपनी शॉप में बैठकर, अपनी जॉब में बैठ के, अगर आज आप कह रहे हैं इसी समय, तो परमेश्वर कह रहा है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपके विश्वास को परमेश्वर देख रहा है, आपके मनों को परमेश्वर देख रहा है, आपसे बात करने के लिए परमेश्वर तैयार है, आपके मन की सुधि लेने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन वो चेक कर रहा है किस तरह के लोग बैठे हैं, बंजर मन लेकर बैठे हैं या उपजाऊ मन लेकर बैठे हैं। कहाँ जाएगा यीशु मसीह, किसके पास जाएगा यीशु मसीह जो मन की तैयारी के साथ बैठा है कि हाँ परमेश्वर आज आप मेरे लिए कुछ करने वाले हैं, आज आप मेरे जीवन में आशीष देने के लिए जा रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक बच्ची की गवाही है। वो बच्ची उसकी जॉब नहीं लग रही थी और उसने परमेश्वर के साथ एक मन्नत मांगी कि परमेश्वर यदि तू मुझे जॉब दे, परमेश्वर यदि तू मुझे गवाही का पात्र बनाए, तो प्रभु मैं उसका दशवांश तेरे राज्य में दूंगी यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी टीम ने मुझे बताया कि हमारी टीम के पास उस बच्ची का फोन आया, उसने अपनी वो जो ने हमें भेंट बोई वो भी उसने भेजी और उसने अपनी गवाही भी। उस बच्ची ने बताया कि जब वो ऑनलाइन चर्च देख रही थी तो उसके पास जॉब नहीं थी, लेकिन उसने विश्वास किया और जब हम प्रेयर कर रहे थे उस बच्ची ने उस प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में जॉब को दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसने क्या किया, जो उसने मन्नत परमेश्वर से मांगी थी, जो वादा उसने हमें नहीं बताया, वो जब लाइव देख रही थी उसने अपनी मन की बात यहोवा से खोल कर कही और उसने अपना बीज आज खुदा के राज्य में बोया और बताया उसने अपनी गवाही को। हमारे टीम के बच्चों ने जब बात की, हमारे प्रेयर वॉरियर्स ने बात की, तो उसने बताया कैसे खुदा ने उसके जीवन में। अगर ऑनलाइन चर्च में आज किसी को बिजनेस बड़ा करना है, अगर किसी को अपनी बड़ी जॉब करनी है, अगर आपको अपने फाइनेंस को बढ़ाना है, आपको नई जमीन लेनी है, घर लेना है, कुछ भी करना है, बिजनेस करना है, तो सबसे पहले विश्वास को लेकर आए। और जब हमारी प्रार्थना होगी उस विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने मुंह से अंगीकार करना, आज मेरे लिए होगा, आज कुछ बड़ा मेरे लिए होगा, आज मेरे शरीर में कुछ अद्भुत होगा और वो परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करेगा, आशीषों को देगा। तो मैं विश्वास करती हूँ जो जैसा बोलेगा आज वैसा काटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आप जैसा विश्वास खुदा के सामने बोएंगे वैसी ही गवाही अपने जीवन में काटने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर सबके लिए उतरता है, सबको आशीष देना चाहता है। लेकिन जो लेने के लिए तैयार है, जो पहली आशीष लेने के लिए तैयार है, जो छलांग लगाकर युद्ध करने के लिए तैयार है, हाँ मेरे लिए खुदा बोलेगा, मुझे खुदा आशीष देगा, परमेश्वर उसके बंधनों को तोड़ेगा। ऐसे प्रभु ने बोला कोई विकास मुझे ऑनलाइन चर्च में सुन रहा है और वो बीमार है, पवित्र आत्मा उसे छूकर चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कोई ईशा मुझे सुन रही है और घर में कोई झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, प्रभु खत्म करने के लिए जा रहा है, शांति को आपके घर में डिलीवर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज बहुत से लोगों से बात करेगा और वचन में लिखा, उसने कहा और तुम हियाव बांधे चलो। तो प्रभु ने एक ही बात बोली है, यदि उपजाऊ भूमि लेकर बैठे हो, अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, अगर
आपके घर में कोई दिक्कत है तो भी आपको हियाव बांधे चलना है। आपको मैंने यही बात बोली कि सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है, फिर आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और वचन के अंदर यही बात आई कि हियाव के साथ चलो, हिम्मत के साथ चलो। कोई गिराने की कोशिश करे, ऑफिस में गिराने की कोशिश करे, घर में गिराने की कोशिश करे, आपके साथ बैठने वाला व्यक्ति आपको गिराने की कोशिश करे, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आप हियाव बांध कर बैठे हैं, विश्वास करके बैठे हैं, आपको प्रार्थना करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं खुदाबंद पे, तो जवाब खुदाबंद देगा उसको यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर आपकी जंग को लड़ेगा, वो परमेश्वर लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा। आज मेरी फैमिली, हम किसी बात को लेकर हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तो हम मेरी मदर मेरे साथ बैठकर बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि कुछ एक लोग हैं जो लोग खुदा में होके भी खुदा का काम नहीं करते, खुदा में होने के बावजूद भी वो फेस पर इतने अच्छे से बात करेंगे, वो फोन पर इतने अच्छे से बात करेंगे, लेकिन वो लोग जब पीठ के पीछे होते हैं, वो लोग जब हमारे सामने नहीं होते, तब वही लोग हमारी बुराई करते हैं। और जब उनकी बातें हमारे पास पहुंचती हैं तो फिर मैं सुनकर हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा, क्या परमेश्वर ये वही भाई बहन है जो मुझे फोन पर कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो? क्या ये वही बहन है जो हमें बोलती है कि हाँ, कि सच में आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ? और जब मैं उसकी बात को मैंने उन बच्चों से सुना, उस व्यक्ति से सुना, उन लोगों ने 2-3 लोगों ने जब मुझे बताया, तो मैंने अपनी मम्मी से यही बात, मम्मी कहती कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं? तो मैंने मम्मी से एक ही बात कही, मैंने कहा मम्मी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन संहिता 23 के अंदर परमेश्वर कहता है, मैं शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आपकी पीठ पीछे कोई बुराई करता है तो आपको धन्यवाद करना है। इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है, आपके पास कुछ तो ऐसी खुदा की ताकत है जो उसे सोने नहीं दे रही, आपके पास कुछ तो ऐसा अभिषेक है जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है। बेशक वो मुंह पे बैठा है, लेकिन यहोवा तब भी उसे देख रहा है। अगर वो पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तब भी यहोवा उसे देख रहा है। तो हमें उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब देने वाला परमेश्वर है। अगर आप सही चल रहे हो, अगर आप सच्चाई से चल रहे हो, अगर आप खुदा की नजर में अच्छे हो, तो किसी को अपने बारे में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट खुदा उन्हें दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जब खुदा की ओर से बरकत उतरेगी, बेशक आज हम कहीं पर भी प्रेयर करते हैं, हमें फील्ड में लेकर जाने वाला परमेश्वर है, हमें बाहर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हम कहीं पर भी बैठ के अगर प्रचार करते हैं तो खुदा हमें वहां से भी इस्तेमाल करेगा। आज मैं जिस भी जगह पर बैठ के अगर प्रचार करती हूँ, मैंने खुदा से इतनी विनती की है, मैंने कहा परमेश्वर कि जहां से भी ये प्रचार हो, जहां भी ये लोग सुने, जहां जहां तक खुदा ये आवाज पहुंचे, उनके घर में खुदा जय जयकार की ध्वनि होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तो आज मेरा विश्वास है, तो मैं एक ही बात कह रही हूँ, अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है, आपके मुंह पर अच्छा और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा ही काफी है। यहोवा के हाथ में सब कुछ है। यहोवा कहता है तू चुप रह, तब मैं तेरे युद्ध को लड़ूंगा। तो आपको चिंता नहीं करनी। अगर खुदा ने आपको बढ़ाना है तो वो आपको बाहर भी लेकर आएगा। अगर खुदा ने आपके लिए रास्ते खोलने हैं तो वो अपने आप आपके लिए मार्गों को खोलेगा। और मैंने अपनी मदर से यही कहा, मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, अगर लोग ऐसी बात करते हैं तो खुदा ने कहा वो लोग भी तेरे साथ बैठे होंगे और तू भी उस मेज पर होगा, लेकिन खुदा तेरा मान सम्मान बढ़ा रहा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो मनुष्य के बोलने से कुछ भी नहीं होता, फर्क पड़ता है तो यहोवा के सामने। उसके सामने हम गलत नहीं होने चाहिए, उसके सामने हम निर्दोष होने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को भेंट लेकर उस परमेश्वर के सामने जाएं, अपने आप को खुदा के सामने अर्पण करें, अपने आप को खुदा के सामने भेंट चढ़ाएं, तो खुदा हमें पसंद करे। वो कहीं ऐसा ना कहे ये भेड़ मेरी लंगड़ी है, ये भेड़ मेरी अच्छी नहीं है, ये भेड़ मेरी सूखी हुई है, ये आधे विश्वास के साथ आई है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि फटी हुई या खराब चीजें जो अच्छी नहीं है वो यहोवा के सामने भेंट न करें। यहोवा को पैसे की जरूरत नहीं है। वो मनुष्य को बोलता है कि जब तुम अपने आप को मुझे बलि करने के लिए आओ, अपने आप को मेरे सामने अर्पण करने के लिए आओ, अपने आप को मेरे सामने लेकर आओ, तो पूरा विश्वास लेकर आओ, शुद्ध विवेक लेकर आओ, अच्छी आत्मा लेकर आओ, एक बड़े बल के साथ और हियाव बांधे हुए मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें और सुंदर बना दूं, ताकि मैं और सुंदर तुम्हें बना दूं, तुम्हें और लोगों के सामने जब मैं तराश कर रखूं तो लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा ये विश्वास है, आज वो मेरा परमेश्वर तुम्हें बदलेगा, आज वो मेरा परमेश्वर तुम्हें नया करेगा। सो डोंट वरी ऑनलाइन चर्च, कोई कुछ भी बोलता है, आप अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है नीति वचन 3 के अंदर कि परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह को भी पाऊं तो मैं मनुष्य के अनुग्रह को भी पाऊं। और मैं एक यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जो मेरे शत्रु भी हैं खुदा मैं उनके भी फेवर को